प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बैंक पीयू की परीक्षा में 2009 में आ चुकी है। आज की हमारी प्रॉब्लम है 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। क्लियर? तो देखिए, ये आपका जो प्रश्न दिया हुआ है लैंग्वेज में, इसको एकदम गणित की भाषा में लिखना चाहेंगे तो देखिए 9 सही 1/9 में से आपने घटाए 3 सही 2/3। ये तो आपको घटाने के बाद फल प्राप्त हो गया। अब इस फल को आपको 4 से 50 से गुणा करनी है, गुणा 450, और गुणा करने के बाद आपको जो प्राप्त होगा उसका मान बताना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रश्न में हमसे इस व्यंजक का मान पूछा है। क्लियर? तो देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात की जानकारी ये होना चाहिए, यदि 14 सही 2/9 लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ 14 + 2/9 लिखे हुए हैं। 18 सही 1/17 लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ 18 + 1/17 लिखे हुए हैं। दूसरी बात, आपको इस बात की भी जानकारी होगी और होना चाहिए, यदि ब्रैकेट से पहले ऋणात्मक चिन्ह होता है और ब्रैकेट खोली जाती है तो ब्रैकेट खोलते समय उसके अंदर जितनी भी राशियां होती हैं उन सबके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात इसकी जगह हमें ये प्राप्त हो जाएगा, और यदि प्रारंभ में ये था तो हमारे लिए फल ये प्राप्त हो जाएगा, और अगर प्रारंभ में ये था तो इसकी जगह हमारे लिए फल ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से फल प्राप्त होता है। तो हम एक एक लाइन को लिखेंगे नहीं, ये तो आपको समझाना जरूरी था इसलिए समझा रहे हैं। जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो एक एक लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वाले को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ऋणात्मक चिन्ह तो ये लगा हुआ है और 3 सही 2/3 भी लिखा हुआ है आपका, तो इसे आप लिखेंगे ऋणात्मक और 3 + 2/3। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा -3 - 2/3। कहने का मतलब यह है, इतने के स्थान पर आप इतना तुरंत लिख देना, ये आपको सॉल्व करने की परीक्षा में आवश्यकता नहीं है, आपको स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको समझाया। तो जिस व्यंजक का मान निकालना है वो व्यंजक ये लिखा हुआ है। अब हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था, 17 सही 3/7 का मतलब होता है 17 + 3/7। इसी नियम के आधार पर ये आपके 9 सही 1/9 लिखे हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम 9 + 1/9। और ये जो आपका लिखा हुआ है -3 सही 2/3, ये आपको मैंने समझाया था। इस नियम के आधार पर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद या इसको सरल करने के बाद या इसका रूप बदलने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा -3 - 2/3। अब ये 6 तो पॉजिटिव की है और 3 नेगेटिव की है, ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके स्थान पर आपको 6 प्राप्त हो जाएंगे, 1/9 प्लस के ये प्राप्त हो जाएंगे, माइनस के 2/3 ये प्राप्त हो जाएंगे। अब आप आगे सॉल्व करिए। देखिए, ऐसा है कि इस 450 की इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी। तो हम लिखेंगे 6 × 450 प्लस 1/9 × 450 माइनस 2/3 × 450। हमने ये पहले हिसाब लगा लिया कि 450 जो है 9 से भी पूरे विभाजित हो जाएंगे और 3 से भी पूरे विभाजित हो जाएंगे, इसलिए हमें इस तरह से प्रश्न को हल करना बहुत आसान है। अब इससे से कैंसिल कर देंगे तो यह 50 आ जाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 150 आ जाएंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसके 300 प्राप्त हो जाएंगे, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2700 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस लाइन से फल प्राप्त होता है हमारे लिए 2700 + 50 - 300, और इनको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा 2450। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब ये तो रही टेक्निक की विधि, इस तरह से तो वे छात्र कर सकते हैं जो कुछ हिसाब लगाना जानते हैं, टेक्निकों से सवाल करने की जिनकी आदत है, जो पहले से हिसाब लगा लेते हैं कि हम प्रश्न को किस प्रकार से करें कि आसानी से हल हो जाए। और जो छात्र इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं वे अपनी साधारण विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस व्यंजक का मान निकालना था, ये व्यंजक ये लिखा हुआ है, इसमें हमने 9 सही 1/9 के स्थान पर सिंप्लीफाई करके लिख लिया 82/9
माइनस का ये आ गया और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया 11/3। इस भिन्न को सॉल्व करने के लिए 9 एलसीएम आ गया, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 82 - 33/9 गुणा 450 और इसको हल कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 49/9 गुणा 450। इस चीज से गुणा कर दीजिए, आपको फल प्राप्त हुआ 49 गुणा 50। अब 49 और 50 की गुणा कर दीजिए, आपको गुणनफल प्राप्त हो जाएगा 2450। तो चाहे तो आप इस प्रकार से करिए, चाहे इस प्रकार से करिए, लेकिन यदि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आप चाहते हैं कि टेक्निक से प्रश्न करें, सरल विधि से करें, आप सरल विधि सीखना चाहते हैं, तो मेरे विचार से थोड़ा आप इस पर चिंतन मनन कर लीजिए, विचार कर लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस विधि से करने की अपेक्षा ये विधि काफी सरल है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से मैंने आपको दोनों विधि बता दी, प्रश्न का मतलब समझा दिया। सबसे पहले तो आप प्रश्न को समझने के बाद जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है प्रश्न, जो प्रॉब्लम दी गई है, उसको आप गणित की भाषा में लिख लें। उससे आपके व्यंजक प्राप्त होते हैं, इक्वेशंस प्राप्त होती हैं, उनको फिर आप आगे सॉल्व करें, आपकी समस्या हल हो जाएगी, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आपका ये व्यंजक, ये लैंग्वेज लिखी थी, इससे आपको व्यंजक प्राप्त हो गया। कभी कभी हमें समीकरण प्राप्त हो जाते हैं, हमें तो इस प्रकार से प्रश्न को हल कर लेते हैं। आप हल करने का प्रयास कीजिए, सीखिए। नमस्कार।